हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं 10 नवंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ है उसके बारे में। फिलहाल आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो है वो मोरबी के अंदर गुजरात के अंदर जो है एक इंसिडेंट हुआ था, ब्रिज एक्सीडेंट का, पुल हादसे का। ठीक है, ये तस्वीरें आप वहाँ की हैं। ठीक है। एक बड़ी ट्रेजिडी थी और काफ़ी सारे लोगों की जो है वो दर्दनाक मौत भी हुई थी नदी में डूबने की वजह से। तो उसके बाद उत्तराखंड के अंदर भी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ स्टेप्स जो है वो कदम उठाए हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे इससे क्या कुछ अपने टॉपिक्स जो हैं वो बन पाएंगे जीएस के मेंस के रिलेटेड, और क्यों ऐसी जो घटनाएं हैं उन पर किस तरीके से जो है वो उन्हें कम किया जा सकता है, या ऐसी जो बड़ी घटनाएं हैं क्योंकि इस हादसे के बाद अगर आपको ध्यान हो तो पूरी दुनिया की तरफ से जो है वो शोक संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की गई थी। तो अपने आप में बहुत बड़ी घटना जो है मोरबी पुल हादसा था। क्या कुछ कमियां रही, क्या कुछ खामियां थी, और उत्तराखंड के अंदर के बाद क्या कुछ असर जो है वो पड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा गाइस, हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है अल्फा कोचिंग इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़ के अंदर, वहाँ घोड़ाखाल के जो बैचेस हैं वो सुबह 6 से 8 जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। ऑफलाइन बैच हैं, तो आप लोग चाहें तो आपके आसपास अगर कोई ऐसा है जो आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो आप बेसिकली उसे भेज सकते हैं क्योंकि काफ़ी सस्ता जो है वो रेट है। फिलहाल 1-2 दिन ही बैच को हुए हैं, तो अभी जो है आप चाहें तो जो है रजिस्ट्रेशन करवा कर एडमिशन ले सकते हैं और ऑफलाइन जो है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं न्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं उत्तराखंड के अंदर क्या चल रहा है वो बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा जो मोरबी पुल हादसा है उसके बारे में बता देता हूँ। एक कंपनी है गुजरात के अंदर, अ, उधावजी राघवजी पटेल की। ठीक है, उधावजी राघवजी पटेल जी। ठीक है, ये उधावजी राघवजी पटेल ये गुजरात के अंदर व्यापारी हैं, और जो घड़ी का ब्रांड है अजंता ब्रांड, ठीक है, उसके अलावा ऑरपेड, ये जो है दीवार घड़ी की एक बड़ी ब्रांड है अजंता। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, अजंता का घड़ी की ब्रांड है। ठीक है, अजंता, उसके मालिक उधावजी राघवजी पटेल। ठीक है, ये अपने 88 ईयर्स का इन्होंने पूरा बिजनेस देखा और उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद जो इनकी अभी वाली कंपनी है अजंता ग्रुप वाली उसने केवल घड़ी ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो स्टार्ट किए। तो अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप बेसिकली इनके बारे में और पढ़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा नाम जो है इनका है। ठीक है, अब देखिए गुजरात के अंदर इन्होंने लगभग 45 साल की उम्र से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था काम। ठीक है, उससे पहले क्या थे, साइंस पढ़ाते थे, विज्ञान के टीचर थे स्कूल के अंदर। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अजंता ग्रुप को जो है बड़ा किया, और अजंता ग्रुप बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी लैंप है, कैलकुलेटर है, उसके अलावा चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं, ई बाइक्स हैं, इन सारे बिजनेसेस को संभालता है। ठीक है, और तकरीबन तकरीबन 800 करोड़ रुपए की जो है वो नेटवर्थ है या कंपनी की आय है जो कि कंपनी कमाती है। ठीक है, तो मतलब अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्रांड जो है अजंता है। अब समझिए, एक केबल पुल है। केबल पुल मतलब जो तारों पर झूलता है, केबल्स पे झूलता है, वो जो पुल है वो है मच्छू नदी के ऊपर, जो कि है गुजरात के अंदर मच्छू नदी, ये याद रखिएगा। अब ये पुल जो है इसको 7 महीने पहले मरम्मत के लिए बंद कर दिया था। ठीक है, ये कहा जाता है कि इस पुल की मरम्मत होनी है, तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का जो फंड है वो दिया जाता है। अब ये जो पुल है ये अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस भी है जहाँ लोग घूमने आते हैं, और ये पुल फेमस है झूलता पुल के नाम से। ठीक है, हैंगिंग ब्रिज है, झूलते रहता है। तो होता यह है कि 7 महीने इसकी मरम्मत चलती है, 2 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट होते हैं, लगते हैं। और कंपनी जो है वह यही कंपनी है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अब जो अजंता ग्रुप है ये पूरा काम वाम देखता है, और उसके बाद 26 अक्टूबर के दिन जब गुजराती नया साल स्टार्ट होता है उस दिन इस पुल को खोल दिया जाता है। अभी ये कहा गया है कि तकरीबन 500 लोग उस ब्रिज पे थे, जबकि उसकी जो क्षमता थी 100 लोगों को झेलने के आसपास की थी। ठीक है, तो अब ये पुल खुलता है तो उसके बाद जो है ये माना जाता है कि चलिए अब ठीक है, पुल खुल चुका है तो जो टूरिस्ट हैं वो आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो ये कि जो पुल है उसके बारे में नगर पालिका प्रबंधन से कोई बात नहीं की गई थी, नगर निकाय से। ठीक है, तो ओरेवा ग्रुप जो है ये वही वाला ग्रुप है। ठीक है, इस ग्रुप को इस पुल की मरम्मत और देखरेख का ठेका मिलता है 2 करोड़ रुपए के आसपास का, और ये उस ठेके का इस्तेमाल करके पुल को ठीक ठाक करके ऑन कर देती है। बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के पुल जो है वो शुरू हो जाता है, और काफ़ी बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो पुल पे आती है। अब
उसके बाद कुछ समय तक वीडियोस वगैरह जो लोग हैं वो बनाते हैं, और एक समय क्या होता है, ब्रिज का एक तरीके से वायर जो है वो टूटती हैं और ब्रिज बीच से टूट कर नदी में गिर जाता है, और 140 के आसपास जो है वो डेड बॉडीज मिल जाती हैं पहले दूसरे दिन ही। काफ़ी बड़े स्केल पर, इतनी बड़ी स्केल पर जो हादसा है वो होता है। प्राइम मिनिस्टर हैं और लोग हैं, सभी वहाँ जो है वो जाते हैं। तो एक तरीके से बहुत बड़ा जो है वो इंसिडेंट होता है, ठीक है, काफ़ी चर्चा में भी रहता है। अब अगर बात की जाए तो ये हुआ क्यों, तो जो ग्रुप है ओरेवा ग्रुप, उसकी तरफ से सफाई आती है कि ये इसलिए टूटा क्योंकि लोग हैं वो जो हिला रहे थे, एक दूसरे की तरफ झुला रहे थे इसको, इस वजह से ये टूट गया। लेकिन इशू ये है कि ये जो ब्रिज है ये अपने आप में केबल ब्रिज है, और इतने सारे लोग ब्रिज में हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि केबल ब्रिज टूटेगा, उसकी एक फिक्स क्षमता होती है। अब है ही झूला पुल तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो हिलेगा। है, इसके ऊपर एक और इशू जो खड़ा हुआ वो ये है कि 2 करोड़ में से केवल 12 से 14 लाख के आसपास का ही इस्तेमाल ब्रिज को ठीक करने के लिए किया गया। खैर, ये सारी चीज़ें तो रही आपकी जो मैंने ग्रुप ये ब्रिज के बारे में बताई, वो है मच्छू नदी का जो बिल है ब्रिज है, उसके बारे में मैंने आपको बताई कि मच्छू नदी पर जो ब्रिज है वो किस तरीके से टूटा, क्या क्या उसके पीछे इंसिडेंट है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार ऑब्वियसली एक बड़ा रीजन हो सकता है इसके पीछे का, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। खैर, हमारा जो जानने का मुद्दा है वो ये है कि उत्तराखंड के अंदर इसके बाद क्या कुछ किया गया। तो जब ये घटना होती है तो तुरंत उत्तराखंड के अंदर जो है वो गवर्नमेंट स्टेप लेती है, और तुरंत जो है वो डिस्कशन जो है वो चलते हैं, और कुल मिलाकर के 436 पुराने पुल जो हैं उनको चिन्हित कर लिया जाता है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, और ये काम लोक निर्माण विभाग जो है उसके द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या मतलब है कि जिन भी पुलों की स्थिति खराब है, जो जर्जर हालत में पहुंच गए हैं, पुराने हो गए हैं, और उसके अलावा जिन भी पुलों में ये आशा है कि ये आशंका है कि वो टूटेंगे, उन सब की जगह में अब क्या किया जाएगा, थोड़ी उन्हीं पुलों को अच्छा बना करके और अधिक क्षमता का पुल उनको निर्मित किया जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम इसमें से जो पुल हैं वो हमारे जो पर्वतीय जिले हैं उनकी तरफ बनवाए जाएंगे। ठीक है, और अगर देखेंगे तो कम से कम 207 पुल ऐसे हैं जो स्टेट हाईवेज पर बनेंगे, जो राज्य के अंदर जो हाईवे हैं उन पर 207 पुल बनने हैं। तो तुरंत जो है पुराने पुलों की जिस तरीके से ये घटना हुई उसके तुरंत बाद राज्य सरकार जो है वो एक्शन में आई, और इन पुलों के पुराने होने, जर्जर होने की खबर तो थी, तुरंत क्या किया गया कि अब इनको बनाया जाएगा। तो ये जो बी श्रेणी के, बी ग्रेड के जो पुल हैं इनको तुरंत चिन्हित करके जो है, अभी जो मुख्य सचिव हैं आर के सुधांशु जो है, यहाँ के प्रमुख सचिव जो हैं, उनको निर्देश भी दे दिए गए हैं, और पुराने पुलों की भी सूची जो है वो तैयार हो चुकी है। इसका मतलब गवर्नमेंट एक्शन के मूड में है, और ये काम लगभग अब शुरू भी हो जाएगा। ठीक है, तो लोक निर्माण विभाग की तरफ से इस पर काम किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो पुराने पुल हैं, इसमें से जो पुराने पुल हैं उसमें से कुछ को पहले काम में लाएंगे, फिर कुछ को थोड़े टाइम बाद, इस तरीके से जो है वो सुधार किया जाएगा। और ये सारा काम जो है, ये पूरा काम कि किसको कहाँ कैसे ठीक करना है, ये सारा का सारा काम किया जाएगा। शासन प्रशासन जो है वो तय करेगा कौन से पुल पहले सुधारने हैं, कौन से बाद में। सबसे पहले ये है, जो भी पुल सबसे ज़्यादा यूज में होते हैं उनको सबसे पहले बदलेंगे, जिन पर ज़्यादा वाहन जो हैं वो चलते हैं उनकी क्षमता पहले बढ़ाई जाएगी। और फिर वो सारे पुल जो सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आर्मी वगैरह की वजह से, उसके अलावा जो पर्यटन और यात्रा इन चीज़ों से रिलेटेड है, उन पुलों को सबसे पहले जो है वो ठीक किया जाएगा, फिर बाकी पुल। अब मैं आपको थोड़ा सा पुलों के बारे में बता दूं। राज्य मार्गों के अंदर जो पड़ते हैं स्टेट हाईवेज के अंदर, वो हैं 207 पुल जिनको ठीक किया जाना है। उसके बाद फिर जो डिस्ट्रिक्ट के रोड्स हैं अपनी, जैसे जो मेन डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं, उनमें कम से कम 65 पुल ऐसे हैं जो खराब स्थिति में हैं। फिर जो अदर डिस्ट्रिक्ट की जो रोड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कुछ हल्की फुल्की रोडें हैं, उनमें कम से कम 60 ब्रिज हैं जिनको सुधारना है। और रूरल एरियाज़ के अंदर भी 104 ब्रिज ऐसे हैं जो जर्जर स्थिति में है, जिनका अभी नाम जो है वो गया है लिस्ट में। अब इनमें से सबसे पहले हम स्टेट के अंदर के जो ब्रिज हैं उनको ठीक किया जाएगा। तो कुल मिला के 436 ब्रिजेस जो हैं उनको ठीक करने का जो काम है अभी वो किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है वो एक्शन लिया है, और गवर्नमेंट इस पर काम करने वाली है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको मेंस के हिसाब से बता देता हूँ। जिसका मेंस वगैरह का ऐसा कुछ है वो इस वाले पोर्शन से अपनी तैयारी कर सकता है कि अगर भाई ये आए कि सरकार को इस विषय पर क्या कदम उठाने चाहिए या इस पर क्या कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप जो अपना आंसर है वो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप उत्तराखंड की या स्टेट के बारे में ये बता सकते हैं कि जो पुल हैं, ब्रिजेस हैं, उन पर किस तरीके से काम करना है। 436 से ज़्यादा ब्रिजेस ऐसे हैं जो अच्छी स्थिति में नहीं हैं, जिन पर किसी भी समय जो है वो दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी, जैसे कि क्या समस्याएं हैं या फिर कैसे इन समस्याओं का निराकरण
किया जाएगा, तो उसके बारे में आपको डिटेल से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो उस पर आप पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से उनका काम किया जाए। ठीक है, उसमें एक तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से कर सकते हैं, और दूसरा लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी हेल्प से भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे गुजरात के अंदर जो घटना हुई उसमें नगर पालिका की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो म्यूनसिपल बोर्ड्स हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्राम सभाएं हैं, उनका प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है, और दूसरा स्टेट और सेंटर मिलकर किस तरीके से जो अदर पुल्स हैं, ब्रिजेस हैं, उनको ठीक कर सकती है। अभी स्टेट वाले में आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जो आर्मी BRO ने जो ब्रिजेस बनाए हैं, वो ब्रिजेस काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, उन्हें बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है, तो उनका प्रयोग, उन ब्रिजेस की तकनीक का प्रयोग भी किया जा सकता है राज्य के पुलों को बनाने के लिए। ऐसे लोकल अथॉरिटी जो है, गांव ग्राम सभाएं हैं, वहाँ मनरेगा जो है उसके अंतर्गत जो है काम किया जा सकता है, बशर्ते कि इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए ब्रिजेस वगैरह के बारे में। इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा इशू आप क्या रखेंगे, करप्शन का रखेंगे। करप्शन वगैरह पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये जो है ये सामरिक महत्व की चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उत्तराखंड के रिलेटेड में तो काफ़ी ज़्यादा। ऐसे में अगर करप्शन होता है तो दिक्कत किसको होगी, स्टेट को होगी। ठीक है, इस तरीके से कंक्लूजन आप दे सकते हैं कि उत्तराखंड ऐसी किसी भी समस्या, ऐसी किसी भी आपदा को झेलने के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए कि ऐसे ब्रिजेस को पहले ही सुधार लिया जाए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दुर्घटना होने से बेटर क्या है कि हम पहले उसका क्योर कर लें, उसको सुधार लें। ठीक है, तो होप सो गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये कुछ न्यूज़ थी जो कि उत्तराखंड के स्टेप्स हैं वो दिखाए गए हैं, मैंने आपको ब्रिजेस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दी है। ठीक है, उसके अलावा गाइस आप मेरे से जुड़ना चाहें तो ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट मुझसे बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। होप सो गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। वेल थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।